नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पंडित राम मंडावी को मिला पद्मश्री सम्मान। बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर रहे नारायणपुर के गोंड मुरिया जनजाति के हैं कलाकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दूसरे फेज का पद्मश्री अवार्ड दिया। इनमें छत्तीसगढ़ से कलाकार पंडित राम मंडावी समेत 68 हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर आरटीओ दफ्तर का घेराव। कांग्रेस नेताओं ने कहा एचएसआरपी के नाम पर जनता से हो रही अवैध वसूली। छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में आ रही समस्या को लेकर बीते दिन कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर के बिरगांव स्थित आरटीओ कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेसियों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा बढ़ाने और अभी चलानी कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी है। बस्तर की बाहुबली बेटी खुशबू नाग कारपेंटर की बेटी कैंसर ने मां को छीना, फिर भी बॉडी बिल्डिंग में बनाई पहचान। बॉडी बिल्डिंग का इंटरनेशनल कंपटीशन दिल्ली में मई में होना है। इसमें हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ की खुशबू नाग भी हिस्सा लेंगी। खुशबू इसकी तैयारी पर जुटी है। खुशबू आदिवासी अंचल की बेटियों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है। वे फिलहाल नारायणपुर के सिटी नाइट जिम में ट्रेनर के रूप में काम कर रही है। वर्तमान में वे इस आदिवासी अंचल की युवतियों को बॉडी फिटनेस की ट्रेनिंग भी दे रही है और जल्द ही दिल्ली में शेरू क्लासिक द्वारा आयोजित होने वाले बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में खेलने की तैयारी कर रही है। इससे पहले उन्होंने दुर्ग के एक जिम में भी ट्रेनिंग दी थी। अंबिकापुर में बारिश से बाढ़, बिजली गिरने से छात्रा की मौत। रायपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। 8 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून एक्टिव हो गया है। गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। कोरबा जिले में बीते दिन बिजली गिरने से 8वीं की छात्रा की भी मौत हो गई है। वह अपने दोस्तों के साथ आटा चक्की गया था, लौटते वक्त बिजली की चपेट में आ गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। वहीं अंबिकापुर में तेज बारिश से नदी नालों में बाढ़ जैसी स्थिति है। तापमान में भी तेजी से गिरावट आई है। बता दें कि केरल में तय समय से पहले मानसून पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 8 जून तक इसकी एंट्री हो सकती है। ये पिछले 5 सालों में सबसे जल्दी है। प्रदेश में मानसून की एंट्री बस्तर के रास्ते होते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्ति युक्तकरण का आदेश किया जारी। 10,443 स्कूलों के लिए दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले चरण में स्कूलों का युक्ति युक्तकरण किया जा रहा है। इस संबंध पर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। तय समय सारणी के अनुसार स्कूलों के लिए युक्ति उपकरण की प्रक्रिया चल रही है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार कुल 10,443 स्कूलों का युक्तिकरण किया जाएगा, जिसमें इस संवर्ग के 5,849 और टी संवर्ग के 4,614 स्कूल शामिल हैं। 4 हार्डकोर नक्सली समेत 18 ने किया आत्मसमर्पण। 39 लाख का था इनाम। कई वारदातों में रहे शामिल। सुकमा में बटालियन नंबर 1 ने सक्रिय 4 हार्डकोर नक्सली समेत 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 2 नक्सलियों पर 8 लाख रुपए समेत कुल 39 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुकमा और बीजापुर इलाके में कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे। पुनर्वास नीति और नियत नेल्ला नार योजना से प्रभावित होकर सभी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभी को प्रोत्साहन राशि दी गई है और पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। बघेल बोले बस्तर के संसाधनों को उद्योगपतियों को सौंपने का षड्यंत्र। कांग्रेस न्याय यात्रा में भूपेश ने कहा मोदी की गारंटी के बावजूद प्लांट निजीकरण की प्रक्रिया जारी। जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदाओं को बचाने कांग्रेस की ओर से निकाली गई न्याय यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार बस्तर के संसाधनों को अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपने का षड्यंत्र कर रही है। नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में न सौंपने की मोदी की गारंटी के बाद भी प्लांट के निजीकरण की प्रक्रिया जारी है। बस्तर के आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। राजधानी में नालंदा पार्ट 2 लाइब्रेरी 2.5 एकड़ में बनेगी। खर्च होंगे 23 करोड़। ड्राइंग तैयार। राजधानी के जई रोड स्थित साइंस कॉलेज चौपाटी वाली जगह पर एक और हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। नालंदा पार्ट 2 के नाम से बनने वाले इस लाइब्रेरी की ड्राइंग डिजाइन तैयार हो गई है। पवेलियन शेप में 2.5 एकड़ जगह पर G+2 रीडिंग रूम सह ई लाइब्रेरी परियोजना की लागत 23 करोड़ रुपए है। 1000 सीटर हाईटेक लाइब्रेरी में एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया जाएगा। शहर में नालंदा परिसर की तर्ज पर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और शोध तथा अध्ययन कार्य करने जई रोड स्थित साइंस कॉलेज की चौपाटी वाली जगह पर सर्व सुविधा युक्त नई लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। नालंदा पार्ट 2 लाइब्रेरी 24 घंटे युवाओं के लिए खुली रहेगी। इसमें पुस्तक भंडारण के लिए 1200 पुस्तकों के लिए जगह बनाई जाएगी।
अमित जोगी ने खत्म किया धरना। जिस कानून को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बनाया वही कानून बना उनकी ही प्रतिमा लगाने में रोड़ा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा लगाने का विवाद आखिरकार आगामी प्रशासनिक निराकरण तक शांत हो गया है। फिलहाल अंतिम निर्णय तक प्रतिमा स्थल पर ही फिलहाल चबूतरे के नीचे ही अजीत जोगी की प्रतिमा को रख दिया गया है और अब प्रतिमा और प्रतिमा स्थल दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसके साथ यहाँ पर कल से जारी अमित जोगी का धरना प्रदर्शन भी खत्म हो गया है। मजेदार बात यह है कि जिस कानून को मुख्यमंत्री रहते हुए अजीत जोगी ने बनाया था वही कानून अब उनकी ही प्रतिमा लगाने में रोड़ा बन गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 330 करोड़ रुपए के 24 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। सड़कों से लेकर खेल तक दिखेगी विकास की लहर। सुशासन तिहार के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन रायगढ़ जिले वासियों को 330 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से 24 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 220 करोड़ रुपए की लागत के 17 लोकार्पण एवं 110 करोड़ रुपए लागत के 7 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को 14 पदक। 8 खेलों में खिलाड़ियों ने जीते मेडल। इनमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज शामिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 पदक अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता 4 से 15 मई तक बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित की गई। इस साल प्रतियोगिता में 26 खेल और 1 डेमो खेल शामिल किया गया। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत आयोजित इन खेलों में छत्तीसगढ़ से 116 खिलाड़ियों और 29 सपोर्ट स्टाफ सहित 135 सदस्यीय दल ने भाग लिया। जबरदस्ती गौमांस खिलाया, धर्म परिवर्तन नहीं करने पर की मारपीट। युवती की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसे जबरन गौमांस खिलाया गया। धर्म परिवर्तन नहीं किया तो मारपीट की गई। युवती की शिकायत पर भिलाई नगर थाना पुलिस ने पॉक्सो और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक भिलाई के हॉस्पिटल सेक्टर सड़क 9 निवासी बादशाह खान ने पहले नाम बदलकर युवती से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर 17 साल की उम्र से युवती का दैहिक शोषण करता रहा। बिना शादी यहां पर मां बनने के बाद युवक ने युवती से शादी की। आरोपी के घर वालों ने बच्चे के स्कूल एडमिशन के समय नाम बदलवाया। ट्रैफिक पुलिस का बलरामपुर में एक्शन, 600 से ज्यादा गाड़ियों पर ठोका जुर्माना, 80 लाइसेंस निलंबित। सड़क हादसों को रोकने और ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के मकसद से बलरामपुर पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और जवान लोगों को प्रेम से समझा भी रहे हैं और जरूरत पड़ने पर सख्ती और जुर्माने जैसी कार्रवाई भी कर रहे हैं। योग प्रशिक्षण शिविर बेबीलोन टावर में 1 से 21 जून तक किया जाएगा आयोजन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बेबीलोन टावर में 1 से 21 जून तक योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है। यह सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्ति 1099 रुपये देकर जमा कर इसका हिस्सा बन सकते हैं। फिल्मी स्टाइल में मर्डर, पति ने पत्नी की सड़क हादसे में मौत की रची साजिश। कमोबेश 2 महीने पहले 22 मार्च को मोहला विकासखंड के शेरपार हायर सेकेंडरी में पदस्थ शिक्षिका की दुर्ग स्थित घर के लिए लौटते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन अब इस घटनाक्रम में ट्विस्ट आ गया है। महिला को उसके पति ने ही अपनी गाड़ी से मारा था। यही नहीं, हादसे के बाद महिला की सांस चलती देख यहाँ पर उसे रोड से पीट कर यहाँ पर मार डाला। 2 महीने पहले जिस तरह से यहाँ पर घटना सामने आई थी उसके अनुसार महिला शिक्षिका बरखा वासनिक स्कूल में प्यून के साथ यह लौट रही थी। इसी दौरान दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र के अतेस्का गांव के मंदिर के पास अज्ञात वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। शिक्षिका की मौके पर ही यहाँ पर मौत हो गई। वहीं प्यून गंभीर रूप से घायल हो गई थी। शिक्षिका की मौत पर परिजनों ने संदेह जताया, जिस पर पुलिस ने घटना की तहकीकात शुरू की। सूत्रों के अनुसार जांच में पाया कि बरखा का अपने पति शिषपाल के साथ अच्छा संबंध नहीं था। कई बार सुलह करने का प्रयास हुआ लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में महिला अपने दुर्ग स्थित मायके में रहने लगी थी, लेकिन पति और पत्नी का अलग रहना रास नहीं आया। डीएमएफ घोटाला, 6000 पन्नों की चार्जशीट पेश। एसीबी ईओडब्ल्यू ने रानू, सौम्या और सूर्यकांत समेत 9 लोगों को बनाया आरोपी। अफसर नेताओं को 25 से 40% मिला कमीशन। छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाला केस में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में 6000 पन्नों का चालान पेश किया। चार्जशीट में रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि करीब 75 करोड़ का स्कैम हुआ है। टेंडर की राशि का 40% सरकारी अफसर को कमीशन के रूप में दिया गया है। प्राइवेट कंपनियों के टेंडर पर 15 से 20% अलग अलग कमीशन सरकारी अधिकारियों ने ली है।
दुर्ग में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री, एक कोविड संक्रमित मरीज की पुष्टि। जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। दुर्ग सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना मरीज की पुष्टि होने के बाद जिले में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर में कोरोना के मरीज की पुष्टि होने के बाद संक्रमित मरीज का इलाज भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल में चल रहा है। मरीज सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित था। संक्रमित मरीज की अब तक कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं मिली है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कनकबीरा में पेड़ के नीचे सीएम ने लगाई चौपाल, जनता से किया संवाद की ये घोषणाएं। सुशासन तिहार के अंतिम चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम कनकबीरा में उतरा। उन्होंने प्री मैट्रिक बालक छात्रावास परिसर के पास गुलमोहर पेड़ के नीचे अपनी चौपाल लगाई और योजनाओं की जानकारी लेते हुए आम नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य कि आप लोगों से मिलने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी 2000 रुपये किलो में बिक रही। बस्तर के बाजारों में मिलने लगा बोड़ा, पड़ोसी राज्य भी खरीदने आते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी अब बाजार में आने लगी है। कोंडागांव में बारिश की पहली फुहारों के बाद साल वृक्षों के नीचे से बोड़ा सब्जी निकलनी शुरू हो गई है। यह जंगली सब्जी साल में केवल एक बार मिलती है। इस सीजन का पहला बोड़ा बाजार में पहुंचा। एक पहली यानी लगभग 1 किलो यहाँ पर 2000 रुपये में बिकती है। एक सोली 500 रुपये में बिकी। छत्तीसगढ़ में रैक बैंक करेगा 1000 करोड़ का निवेश। नवा रायपुर में बनने जा रहा भारत का पहला एआई केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत का पहला एआई केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन अब छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने जा रहा है। यह एक ऐसा विशेष क्षेत्र होगा जिससे केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर डेटा से जुड़ी तकनीकों के विकास और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ अत्याधुनिक कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर होंगे जो सोचने जैसी क्षमता वाले एआई सिस्टम चलाएंगे और दुनिया की बड़ी कंपनियां यहीं से अपने डिजिटल काम करेगी। जांजगीर चांपा में फरार आरोपियों की धरपकड़, 88 वारंटी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने लंबे समय से फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए खास अभियान चलाया। इस दौरान 48 घंटे में 88 फरार अपराधियों की धरपकड़ की गई। इनमें कई ऐसे आरोपी भी शामिल हैं जो पिछले 20 साल से फरार चल रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान उप पुलिस अधीक्षक ने जमानत में छूटे आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई की चेतावनी दी है। खेल विभाग में सीधी और संविदा पदों पर जल्द होगी भर्ती। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ खेल विभाग में जल्द ही सीधी और संविदा भर्ती की जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने विभाग की समीक्षा बैठक में खेल विभाग में वित्त विभाग के अनुमति प्राप्त सीधी भर्ती तथा संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य खेल अलंकरण के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित कराने के लिए अधिकारियों से कहा है। छत्तीसगढ़ में 13,22,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित संग्राहकों को 727 करोड़ 50 लाख रुपए का होगा भुगतान। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रह के साथ साथ संग्राहकों को पारिश्रमिक भुगतान की प्रक्रिया जारी है। राज्य में 22 मई तक 13,22,730 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित हो चुका है, जिसके एवज में संग्राहकों को 727 करोड़ 50 लाख 17 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अब तक 1,32,334 संग्राहकों को 84 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा चुका है। अब ट्रेन में सफर के दौरान नहीं होगी कोई परेशानी। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, तुरंत कर सकते हैं शिकायत। अगर ट्रेन यात्रा के दौरान किसी यात्री को गंदगी, पानी की कमी, चादर कंबल की अव्यवस्था, स्टाफ का गलत व्यवहार या कोई अन्य असुविधा होती है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे यात्रियों की हर समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यात्री 139 पर कॉल करके हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। रायपुर के इस स्पा सेंटर में चल रहा था देह व्यापार। दूसरे राज्यों से बुलाई जाती थी लड़कियां, कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन पुलिस ने एक साथ कई स्पा सेंटरों में छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान पुलिस ने न्यू राजेंद्र के लग्जरी वेलनेस सैलून एंड यहाँ पर स्पा सेंटर में यहाँ पर देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। पुलिस को यहाँ कई आपत्तिजनक सामान मिला था। पुलिस ने महिला संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही पर जुट गई है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।